हमारे संकल्प की तरफ बढ़ता एक एक दिन इस बात का सबूत है कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और देखो इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ तुम भी मेहनत कर रहे हो और मैं भी मेहनत कर रहा हूं, और एक एक वीडियो के साथ तुम ये देखो कि हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट होता जा रहा है। और आगे 30 दिन में इमेजिन करो कि 30 दिन में तुम्हारे पास क्या होगा। 30 दिन में तुम्हारा 10th क्लास का एनसीईआरटी लेवल पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अगले 30 दिन के अंदर तुम्हें मिलने वाला है क्या, कि तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ अगले 30 दिन के अंदर। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक ही चीज बचती है, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के सबसे बेस्ट मार्क्स की तरफ जो है तुम एक एक कदम और बढ़ाते जाओगे। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तुम्हारे सामने है वो है तुम्हारा सिलेबस। और तुम्हारा सिलेबस ये मान के चलो कि अगले 30 दिन में मेरे साथ पूरा कंप्लीट होने वाला है। और आज जो है हम एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करने वाले हैं। हम हमारे 5वें दिन में एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे फैंटास्टिक एक्सरसाइज दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना फैंटास्टिक चैप्टर है जिसकी एप्लीकेशंस हर जगह तुम्हें देखने को मिलेगी। तो ये इस बात का सबूत है कि बेटा कि तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं और हम लेके आ रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है और लगन के साथ लगे रहना है। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि एक अच्छे रिजल्ट के साथ, एक अच्छे स्कोर के साथ उस दिन हम खड़े रहेंगे जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, आज की हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हारे साथ कुछ चीजें डिस्कस करी थी। चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैंने तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम समझाई थी कि वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम तीनों चीजों का यूज करके तुम्हें क्या करना है, एक प्रॉपर, एक सॉलिड जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उससे एक बहुत इजीएस्ट जो इक्वेशन बनती है वो कैसे निकालनी है, वो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया था। और उम्मीद करता हूं कि तुम्हें समझ में आया होगा, और उसी की एप्लीकेशन जो है अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इक्वेशन की क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक जनरल ओवरव्यू मैं तुम्हारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में दे देता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री होती है कितनी, 2। ठीक है, जिसकी डिग्री होती है कितनी, 2। तो समझते हैं इस चीज को कि जिस भी इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई ना बेटा, तो क्या होगा, ए हट जाएगा। ए हट गया तो क्या होगा कि बी एक्स प्लस सी बचा। बी एक्स प्लस सी में सबसे बड़ी पावर क्या बची, 1, और 1 बची है तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची नहीं ना मेरे भाई। ठीक है, तो इस चीज को हमें समझना है और इसी चीज को हमको देख करके आगे चलना है। ठीक है, तो हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और बहुत अच्छे से बेटा मैं कह रहा हूं, मतलब मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि इस लेक्चर के एंड में तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एक्चुअल में होती क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हमें संभालना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनो कि नियर बाय जो है वो दिवाली आ रही है। ठीक है, और दिवाली के टाइम पे दिवाली को अच्छे से एंजॉय करने के लिए एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लेना। दिवाली के लिए दिवाली की छुट्टियों की प्लानिंग अभी से ही स्टार्ट कर दो कि दिवाली में तुम्हें जो जो भी चैप्टर कवर करने हैं उन चीज की लिस्ट अभी बना लो। दिवाली में तुम्हें जो जो भी कंटेंट पढ़ना है उसकी लिस्ट अभी बना लो, क्योंकि अगर वो लिस्ट तुम्हारी अभी रेडी हो गई तो दिवाली पे तुम कुछ कर पाओगे। अदरवाइज दिवाली के बाद फिर तुम्हें अफसोस होगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे दोस्तों ने ये कर लिया, मेरे दोस्तों ने वो कर लिया, मेरे दोस्तों ने ये कर लिया, मेरे दोस्तों ने वो कर लिया, और तुम दूसरों को देख करके गिल्ट मनाओगे। तो उस गिल्ट को मनाने से बढ़िया है कि तुम अभी से ही दिवाली की प्रॉपर एक लिस्टिंग कर लो। ठीक है, सो दैट तुम उस दिवाली के त्योहार को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओ, उसके साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई भी जो है वो भी लैक नहीं करे। क्योंकि इसके दिवाली के जस्ट बाद 15-20 दिन बाद तुम्हारे स्कूल वाले अनाउंस कर देंगे कि भैया प्री बोर्ड के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद फिर कुछ एग्जाम, फिर प्रैक्टिकल्स, बहुत सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी। तो अभी से ही तैयारी कर लो और प्लानिंग बना लो। ठीक है, चलते हैं हमारे इक्वेशंस पे कि हमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3।
देखो क्लास 9th के अंदर तुमने एक इक्वेशन पढ़ी होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यही एप्लीकेशन में यहाँ पे रखने वाला हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 को 3 से करेंगे तो 6। 2x कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, बराबरी तो है, दोनों तरफ बराबर है तो काट दो, क्योंकि वो इधर ला करके माइनस करेंगे, बात तो वही है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये माइनस का 6 उधर आएगा तो प्लस का 6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री कितनी आ रही है, 2, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको रेड पेन से टिक कर दो, यहाँ पे 2 नंबर लिख दो, तुम्हें 2 में से 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, मिल रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन की कोई भी डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं होगी, इस एक्सरसाइज से डायरेक्टली कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली देखो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। दोबारा इक्वेशन को देखते हैं। इक्वेशन क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस का 2 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस के 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, माइनस के 2 को माइनस के x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये एक्स स्क्वायर, अब तुम कहोगे सर इस 2x को काट दें क्या, नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दोनों के साइन क्या है अपोजिट, इसलिए नहीं काटेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को ले जाऊंगा माइनस का 2x, इस 6 को लेके जाऊंगा प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है 2, इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ भी तुम्हें 2 नंबर मिल गए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना फॉर्म करना मतलब 2 नंबर मिल रहे हैं, दो नहीं भी तो 1 मिलेंगे, लेकिन हम तो 2 अज्यूम करके चलते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बैठेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत जल्दी से मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 2 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, और इक्वल टू में दे रखा है x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, तो क्या होता है, x को पहले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लास 8 में तुम सबने पढ़ी होगी कि पहले ये जो x होगा पूरा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 होगा x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से इसको लिख दो कि ये जो x है ये पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 1 पूरे x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा। होगा x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर, और x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का x। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, प्लस का x। माइनस का 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। माइनस के 1 को 3 से माइनस का x, माइनस के 3 को 1 से मतलब माइनस का 3, एक्स स्क्वायर हो जाएगा साहब माइनस का x, क्योंकि देखो x में से 2x माइनस होगा, 2x में से 1x को माइनस कर दो, बचा कितना 1x, बचा कितना 1x, दिख रहा होगा ना, ये 1x बचा, लेकिन बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है इसलिए, और माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 मतलब 1 गया तो 2x माइनस 3। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कटा, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, साइन भी क्या है पॉजिटिव, तो माइनस का x, ये 2x उधर जाएगा तो प्लस का 2x, और माइनस का 2, ये प्लस का उधर जाएगा तो प्लस का 3, मतलब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 3, ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा x, ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा प्लस 1, तो हमारा कितना बचता है x प्लस 1। यहाँ सबसे बड़ी पावर तुम्हें क्या देखने को मिल रही है 1, तो सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये है लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। बहुत अच्छे से क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे पैकेट आएंगे बेटा क्वेश्चंस के, जो तुम्हें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और इसी को प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लेम कर लोगे ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली बोल रहा हूँ यार बेसिक्स पे वर्क करो, डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि तुम्हारे मार्क्स को कोई रोक ही नहीं सकता। पिछले चैप्टर के अंदर भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया कि तुम्हारे मार्क्स को कोई नहीं रोक सकता अगर तुम्हारे बेसिक अच्छे हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x माइनस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट x मतलब x प्लस 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया इससे 2x स्क्वायर, इसको दोबारा 1 से किया तो ये हो गया x, 3 को 2x से किया तो माइनस का 6x, 3 को माइनस के 1 से तो माइनस का 3, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 5 से किया तो 5x।
बहुत आराम से तसल्ली से करना है क्वेश्चन को, जल्दीबाजी नहीं करनी है भाई। जल्दीबाजी करने का मतलब मेरे पिताजी कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, और हम तो भैया इंसान है, शैतान नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो 2x² और ये x² उधर जाएगा। चलो पहले इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का 5x, ये हो गया माइनस का 3 बराबर x² प्लस 5x। ये x² उधर जाएगा तो 2x² माइनस x², माइनस का 5x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x² माइनस का 10x, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस का 10x माइनस 3 बराबर 0। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसीलिए हमारी ये क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से हमें सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो यूं मान के चलो, चक दे पट्टे नब दे गिल्ली, कभी पंजाब तो कभी दिल्ली, ठीक है, कभी कभी जलंधर भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें भी फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, इसको पहले तुम वीडियो को पॉज करो, खुद करके देखो, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन करो और क्रॉस चेक करो कि तुमने क्या गलती करी है और क्या सही किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। 2x को किया तो ये 2x², 2x को 3 से किया तो माइनस का 6x, और 1 को x से किया तो माइनस का x, और 1 को 3 से किया तो प्लस का 3 इज इक्वल्स टू x को x से किया तो x², x को 1 से किया तो माइनस का x, x को सॉरी 5 को x से किया तो प्लस का 5x, और 5 को 1 से किया तो माइनस का 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² माइनस प्लस 4x माइनस 5। इन वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे तो 2x² माइनस x² माइनस का 7x माइनस का 4x प्लस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं कर रहा हूं भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, शब्दों के साथ वर्ड्स के साथ खेल रहा हूं, इधर उधर लेके जा रहा हूं वैल्यूज को, और कुछ भी दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बस क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहा हूं इधर उधर ले जा करके, और कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहा हूं किसी भी तरह की किसी भी चीज को यूज नहीं कर रहा हूं। तो बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो सॉल्व किया तो बचा x², इसको सॉल्व किया तो माइनस और माइनस प्लस होता है तो माइनस का 11x, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 8 बराबर 0। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है। यहाँ डिग्री आ गई 2, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से चीजें जो है हमको देखने को मिलती है। अगले चीज पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो सॉल्व है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। और ये यहाँ पे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस का 4x, और ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1। x² से x² कैंसिल आउट, 3x प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 1, और माइनस का 4x प्लस में चला जाएगा, और ये प्लस का 4 किस में हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 7x, क्योंकि देखो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो तुम, x की सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है, 1। x की पावर 1 आ रही है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर है, और हमें कैसी चाहिए, क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चीजें हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और सुनो कि तुमने अक्सर देखा होगा कि कई सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी इस चीज में कि यार सर मेरा तो दोस्त जो है इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, और मैं तो जो है रह जाता हूँ, मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पाता, मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसकी जितनी स्पीड मेरी तो है ही नहीं।
बेटा उसने स्पीड को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करी है और उतनी ही प्रैक्टिस तुम्हें भी करनी है। अरे टेंशन मत लो, उसी की स्पीड के तक हम पहुंचेंगे, ठीक है, लेकिन हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो उसकी बदले की मेहनत, वो उसके हिस्से की मेहनत करके आ चुका है और हमें भी अपनी हिस्से की मेहनत करनी है। और हर किसी के हिस्से की मेहनत हर किसी को करनी पड़ती है और मेहनत के बाद ही क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। तो हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लेट हो गए, उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हम हो सकता है कि हम और भी आगे निकल जाएं। तो इसलिए मेहनत कॉन्स्टेंटली करें और फलस्वरूप जो भी मिलेगा वो तुम्हारे सामने होगा बेटा। जितनी हम एफर्ट डालेंगे, जितना, वो कहावत है ना कि जितना शक्कर डालोगे उतनी ही चाय जो होती है मीठी होती है। उसी तरह से जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वही एफर्ट्स को हम कंटिन्यू करते हैं और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन से पहले ब्रेक इसलिए लिया गया था क्योंकि इसमें क्यूबिक वाली इक्वेशन है। देखो यहाँ पे x प्लस 2 का क्यूब है, पावर कितनी है 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? a क्यूब बोले तो x क्यूब, b क्यूब बोले तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ कितना है 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x, तो यहाँ कितना हो गया x क्यूब, ये कितना हो गया 6x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 इंटू x कितना हो जाएगा 12x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इधर से सारी वैल्यूज को उधर नहीं लेके जाऊंगा, उधर से सारी वैल्यूज को इधर लेके आऊंगा। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे 2x क्यूब बड़ा है, ठीक है, इसलिए इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूं 0, 2x क्यूब माइनस का 2x, ये इधर जाएगा तो माइनस का x क्यूब, उधर से आएगा 6x स्क्वायर, उधर से इधर आएगा तो माइनस का 12x, इधर आएगा तो माइनस का 8। तो ये हो जाएगा क्या 0 बराबर, अच्छा x क्यूब तो कोई है ही नहीं तो x क्यूब एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, है ना x क्यूब। अरे यार कैसी बात कर दी सर आपने कि ये x क्यूब कैसे नहीं है, x क्यूब है, x क्यूब है, x क्यूब है। देखो क्या है कि x क्यूब और x क्यूब कितना हो जाएगा, 2x क्यूब में से x क्यूब माइनस किया तो कितना हो गया x क्यूब हो गया, एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर बोले तो माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या था 12x था तो यहाँ 12x, तो ये 12x और माइनस का 2x तो माइनस का 14x और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो x की आ रही है वो आ रही है 3 और सबसे बड़ी पावर 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्योंकि वो कहाना, वो कहावत तो सुनी होगी, वो गाना तो सुना होगा तुमने, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है। उसी तरह से एक गाना मैंने भी बना रखा है कि जिसकी डिग्री 1 है उसका लीनियर नाम है, जिसकी डिग्री 2 है उसका क्वाड्रेटिक नाम है और जिसकी डिग्री 3 है उसका क्यूबिक नाम है। इस तरह से थोड़ा सा गाना मैंने बना रखा है ना। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में फिर वही एप्लीकेशन है, a क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये तो एज इट इज लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद x माइनस 2 का होल क्यूब, तो x क्यूब माइनस 8, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा 3 टू जा 6x स्क्वायर, ये पीछे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, तो प्लस का 12x और ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 8। अब x क्यूब दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है और दोनों का साइन जो है ना वो पॉजिटिव है। माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 6x उधर उधर ले जाओ, तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर, माइनस का x, ये 12x उधर जाएगा तो माइनस का 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। इनको सॉल्व किया तो 2x स्क्वायर
इसको सॉल्व किया तो माइनस का 13x, इसको सॉल्व किया तो प्लस का 9 बराबर 0। इस तरह से क्या होगी, ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन जाएगी बहुत आराम से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिग्री कितनी है 2, और 2 डिग्री पे क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, आगे वास्तव में उम्मीद करता हूं कि ये यहाँ तक जितनी भी चीजें हैं तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब बारी है सिचुएशन, ट्विस्टर और प्रॉब्लम को जोड़ने की, क्योंकि अब हम घुस चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। और वर्ड प्रॉब्लम का जो एरेना है ना बेटा, वो बड़ा मतलब बड़ा है, मतलब बहुत भारी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्यों भारी है, क्योंकि कई सारे बच्चों को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, और लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने के लिए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ग्रामेटिकल पोर्शन की वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ ग्रामर वेमर का पार्ट होता है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारे सामने मैं इनको जोड़ूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, कि मैं इंग्लिश में बहुत एक्सपर्ट हूं। अभी तुम्हारे सामने सारे क्वेश्चंस को जोड़ूंगा, बस सिंपल बेसिक चीजें आनी चाहिए। सबसे बड़ा है कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस अगर आपने लगा लिया तो देख लेना ये क्वेश्चंस ऐसे भन्नाट तरीके से होंगे, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोला है उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या था कि मैं मतलब मैं बेसिकली कोटा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और मैं तिरुपति आंध्र प्रदेश में रहा करता था, जहां पे तेलुगु लैंग्वेज चलती थी। ठीक है, अब तुम ये सोच लो कि कोटा का बंदा जिसको सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश भी ठीक है चलो टूटी फूटी बोल लेते थे, लेकिन वहां जाकर के तेलुगु में एक दूसरे से बात करना, ऑटो वाले से पूछना कि भैया वहां तक जाना है कैसे लेके चलोगे। ठीक है, और भी दूसरे लोगों से बात करना, किराने की दुकान पे जाना, वहां से कुछ सामान लेना, या फिर किसी जगह कुछ खाने जाना, वहां से उससे पूछना कि भैया कितने का दिया कितने का नहीं दिया, ये सब एक बैरियर हुआ करता था। लेकिन उस बैरियर में मैंने वहां के लोगों से कैसे कम्युनिकेट किया, शब्दों को तोड़ के कम्युनिकेट किया। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वहां से ये रिमोट लेना है, ठीक है, तो मैं एक रिमोट लेके जाता था, और या फिर उनसे बोलता था कि अन्ना रिमोट। ठीक है, बस इतने सही। ठीक है, उनसे पूछना होता था कितने का हुआ, तो कितना कितना, बस यूं बोल करके उनको समझा देते थे। तो उस इशारे से क्या होता था कि वो समझ जाते थे, और वो कैसे बताते थे उनकी लैंग्वेज में। ठीक है, ओंदू यारडू मुरू नालकू आयदू ऐसे 1 2 3 4 5 6 चलता था, लेकिन हम तो क्या जानते हैं 1 2 3 4 5, है ना हिंदी में। तो हम कैसे 1 5 0 इस तरह से बात किया करते थे और कम्युनिकेट कर लिया करते थे। इसी तरह से तुम्हें इन वर्ड प्रॉब्लम में से छोटी छोटी चीजें निकालनी है बेटा, कि एरिया मतलब तुम समझ में आते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट समझ में आता है, 528 मीटर स्क्वायर तुम्हें समझ में आता है। यही क्वेश्चन के छोटे छोटे क्लिप पकड़ लो और इनको पकड़ लिया ना, तो ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली बोल रहा हूं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम तुमसे नहीं बचेगी, कोई ग्रामेटिकल पोर्शन की जरूरत नहीं है, कोई साइंस की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों को समझना है। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मतलब जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ, लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, तो हमने यहां लेंथ पकड़ ली 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रीथ, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मोर का मतलब प्लस, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ मतलब 2 ब्रेथ। हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर सिचुएशन ट्विस्टर प्रॉब्लम पढ़ा था, सिचुएशन हमें मिल गया, ट्विस्टर हमें मिल गया, और उसने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ, तो प्रॉब्लम भी हमें मिल गई। उस प्रॉब्लम का एक हमने क्लू यहाँ पे निकाल लिया, तो हमने क्या मान लिया कि लेंथ जो होगी वो 1 प्लस 2x के बराबर होगी, क्योंकि ब्रेड्थ को हम क्या मान लेंगे, x, ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे x, तो लेंथ क्या हो गई 1 प्लस 2x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितने रखिए 528, तो 1 प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई कर दो, 528 के बराबर कर दो। x को 2 से किया तो मतलब x को 1 से किया तो कितना आ रहा है x, x को 2 से किया तो कितना आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 528 बराबर 0, तो इसको जमा दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
ठीक है, बन गई कि नहीं बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद अगली एक्सरसाइज में तुम्हें समझा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, क्या क्राइटेरिया लगाना है, वो सब चीजें तुम्हें अगले लेक्चर में समझा दूंगा। ठीक है, अभी तक तो तुम बस ये चीज को ध्यान रख लो कि तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही छोटी छोटी बातें, ठीक है, वही छोटी छोटी बातों को पकड़ेंगे और छोटी छोटी बातों को पकड़ के समझ लेंगे। प्रोडक्ट, तुम्हें सबको पता है कि प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया हुआ है, 306। हमें क्या निकालना है, इंटीजर। तो पहला इंटीजर क्या हो जाएगा, x, ये हमारा फर्स्ट इंटीजर है। ठीक है, तो अगला इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1, ये हमारा सेकेंड इंटीजर होगा कि नहीं होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है तो x ब्रैकेट x प्लस 1 जो है वो कितना होगा, 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर स्वाहा बोल दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना भाई। बनी कि नहीं बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने प्यार से, इतनी शिद्दत, इतनी आराम से बनी है, इतनी मसालेदार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या लगा, टक से छू के आ गए हम। ठीक है, आ गए कि नहीं आ गए, अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे यार, इस क्वेश्चन को देख के अच्छे अच्छों का मुंह बिगड़ जाएगा, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन और नंबर वाला क्वेश्चन देखते से ही, स्पीड वाला क्वेश्चन देखते से ही अच्छे अच्छों का मुंह बिगड़ते हुए मैंने देखा है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुंह बिगाड़ देते हैं, अरे सर कैसा क्वेश्चन है सर। लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें क्लूज बहुत सारे होते हैं। पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पिछले क्वेश्चन में अगर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, गारंटी है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला नंबर, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरी होती है और इनमें उलझाया जाता है, और ये उलझाने का जो आनंद होता है ना, टीचर के लिए यही तो मजेदार चीज है। देखते हैं, रोहन की मदर, रोहन मदर मतलब रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर देन मतलब 26 साल पुरानी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। अब ऐसे क्वेश्चन में पता है मुझे भी बड़ी समस्या आती थी कि और इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, एक दिन बैठ करके क्या निकाला कि एक काम करो यार, कि टेंसेस को तो समझते ही थे। ठीक है, कि विल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है और वॉज मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो यहां पे देख लिया क्या, विल, विल मतलब हो गया फ्यूचर की बात हो रही है, और फ्यूचर में तो उसकी मदर की एज बढ़ेगी सी, और बढ़ेगी तो एज प्लस ही करनी है। बस इतना सा कोड क्रैक कर लिया, खत्म कहानी। हाँ, मजे आ गए। तो उसके क्वेश्चन के क्रक्स के बारे में बात करूं कि रोहन की मदर जो है रोहन से 26 साल बड़ी है, और 3 साल के बाद रोहन की मदर का और रोहन की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो यहां हमने मान लिया लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन क्या है, x। तो रोहन मदर एज, रोहन की मदर की एज क्या हो गई, x प्लस 26, क्योंकि वो उससे 26 साल बड़ी है, 26 साल पुरानी है ना, तो 26 साल बड़ी हो गई। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है। ठीक है, कि 3 इयर्स लेटर, 3 साल के बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 का, और रोहन की मदर कितने साल की हो जाएगी, सीधी सी बात है, जितने साल की वो आज हैं उससे 3 साल बढ़ जाएंगी। तो किसका मतलब हो गया कि x प्लस 29 ईयर्स की हो गई। अब उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन, कि x प्लस 3 और x प्लस 29 हमेशा किसके बराबर है, 360 के। कर दो, ये भी कर दिया, ये भी स्वाहा और ये भी स्वाहा। 29 इंटू 3 बताओ यार, 30 इंटू 3 90 होता है, 3 माइनस कर देंगे 87। ठीक है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया 32x, ये कितना हो गया 87, ये 360 इधर माइनस कर दो। सब ट्रैक करके मुझे भी बता देना कितना आंसर आ रहा है, इन चीजों में मुझे बड़े आलस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें हो जाती है।
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ क्वेश्चन क्या कहता है, अरे अभी हाल ही तो डिस्कस किया था इनके बारे में, एज का क्वेश्चन, डिस्टेंस का क्वेश्चन, नंबर्स का क्वेश्चन, रिवर्सिंग द डिजिट और ये वाले क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन देखते से तो ऐसा दिमाग खराब होता है, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ही इन क्वेश्चंस में दी गई होती है, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको एनालाइज करने का मजा ही इन क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, अच्छा यहां पे एक बहुत यूजफुल इंसाइट देता हूं तुम्हें मैं। अगर तुम्हारे सामने ट्रेन, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, टाइम वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमेशा तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाना है कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब मैथ्स में तो अब फॉर्मूला यही रख लो कि पहले तुम्हें भले ही फॉर्मूला याद रहता होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अब मैथ्स में फॉर्मूले को चेंज कर दो कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, और जहां भी डिस्टेंस, टाइम, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आए वहां पे यही अप्लाई करना। गारंटी है तुम्हारे मार्क्स कहीं कट जाए तो, गारंटी है तुम्हारे आंसर कहीं इधर उधर हो जाए तो, ठीक है, इसलिए फॉर्मूले को यही याद कर लो, है ना। अब इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, रुको, इसको उठा करके, ए शाबाश, चलो छोड़ो, ठीक है। तो अब देखते हैं, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितने की डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया। एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई मतलब, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर हार से कम कर दिया गया, इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर हार। कितना मान लेंगे, x किलोमीटर पर हार मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो t1 टाइम है, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर, स्पीड है x, तो t1 की वैल्यू आ गई। अब डिस्टेंस वही है, टाइम चेंज हो गया, स्पीड चेंज हो गई। तो टाइम t1 टाइम में, पहले वाले टाइम में 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो t1 में 3 घंटे ज्यादा जोड़ लिए। डिस्टेंस वही है 480, लेकिन कंडीशन क्या है कि स्पीड को 8 कम कर दिया। t1 की वैल्यू कितनी है, आ गई बात समझ में, इसको सॉल्व कर दो, गारंटी क्वेश्चन कहीं नहीं खिसक रहा। अक्सर बच्चों के साथ मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, मतलब जब मैं कॉपियां चेक करता हूं, इतने सालों से कॉपियां चेक कर रहा हूं, और अक्सर ये प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूला लिखना है ना, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये उसी एक्सपीरियंस से निकला है। अक्सर देखा है यार ये बच्चों के साथ, बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, सर किसमें से किसको माइनस करें, समझ में ही नहीं आता, सर आगे किसको लिखें पीछे किसको लिखें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, लॉजिक समझाते समझाते थक जाते हैं। लेकिन यहां से चीजें बहुत क्लियर है, एक लिंक बन गया ना, एक ब्रिज बन गया ना। अगर तुम ये सोचो कि नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों के बीच में एक मजबूत ब्रिज बना हुआ है, तो कम्युनिकेशन कितना अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना अच्छा होगा। लेकिन अगर उन दोनों के ब्रिज, उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो कमजोर है, तो एक ट्रक और दो ट्रक निकलने के बाद वो ब्रिज ढह जाएगा। तो कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है, तो इस क्वेश्चन के साथ भी कम्युनिकेट करो, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं तुम्हें मैं, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से बेनिफिट पता है क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक सुनाता हूं, सिंपल सी कहानी सुनाता हूं। किसी भी रिश्तेदार के घर पे, या किसी भी भैया दीदी के साथ तुम रहते हो, या किसी भी दिन किसी भी जगह पे तुम पहली बार जाते हो, तुम्हारे लिए वो जगह बड़ी अनजान होती है। याद करो तुम्हारा स्कूल का वो पहला दिन जब तुम स्कूल में गए थे, याद करो तुम पहले दिन कहीं पे गए थे, तुम्हारे लिए वो सब अनफैमिलियर था, ठीक है, तुम वहां बिल्कुल अपने आप को अनजान महसूस कर रहे थे। लेकिन आज वही स्कूल, आज वही जगह तुम्हारे लिए जान बन चुकी है। अगर तुम एक दिन छुट्टी ले लो ना वहां से, तो याद आने लग जाती है। उन दोस्तों को याद करो जिन दोस्तों से तुम पहली बार मिले थे, तुम अपना नाम इंट्रोड्यूस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाए थे, अपनी बातों को बहुत एक लिमिट में शेयर कर पाए थे, लंच बॉक्स भी शेयर नहीं किया होगा। लेकिन आज आज वही दोस्तों के साथ तुम बैठ करके मस्त गप्पे लड़ाते हो, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आती
आती है तो उसको डिस्कस करते हो, अपनी हर खुशी को उसके साथ शेयर करते हो। कहीं भी घूमने जाना है, ले चल रहा है क्या, घूम के आते हैं, ले यार चल वहां तक केक खा के आते हैं, पेस्ट्री खा के आते हैं, पेटीज खा के आते हैं, कचौरी खा के आते हैं, नाश्ता करके आते हैं। तो वो दोस्तों के साथ बॉन्ड एक दिन में नहीं बना है, उस बॉन्ड में समय लगा है। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के साथ भी या अपनी पढ़ाई के साथ भी ऐसा बॉन्ड बनाना चाहते हो तो डेली उनसे मिलो भाई, डेली उनसे मिलो। ठीक है, पहले दिन हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बोलते हैं नमस्कार। ठीक है, दूसरे दिन उस व्यक्ति से मिलते हैं तो नमस्कार बोल करके उससे हाथ मिलाते हैं और बात कन्वर्सेशन चालू करते हैं। तीसरे दिन क्या होता है कि हाँ ठीक है, चौथे पांचवें छठे दिन में जाकर के इशारों में बातें होने लग जाती है कि हाँ सर नमस्कार, ये वो होता है कि नहीं होता है। यही सिंपल सा कंसेप्ट हमको पढ़ाई के साथ यूज करना है। हर क्वेश्चन को डेली देखो, हर चीज को डेली देखो। डेली देखोगे ना तो एक फैमिलियरिटी बन जाएगी, और वो फैमिलियरिटी बनने के बाद तो फिर तुम देखो रिश्ते कैसे बनते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 480, ये 3 यहीं रख देता हूं। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, दोनों का एलसीएम ले लूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है। मैं उसके लिए सजेशन एक ही चीज करता हूं कि दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, x ब्रैकेट x माइनस 8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, कि 480x माइनस, यहां पे माइनस था ना तो इसलिए माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहां 3 बना हुआ है तो 3x ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 x माइनस 480 x माइनस 480 इंटू 8 कर लो। ठीक है, 488 इंटू कर लोगे तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताओ जल्दी से। यहां हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 24x, 480x से 480x कैंसिल और ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो प्लस का 480 इंटू 8 बराबर 0। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तुम चाहो तो 3 का भी कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन था और यहां तक आते आते सारी क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो चुकी है। कल मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर के साथ, एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।